हाय, कैसे हो आप लोग? आई हो सब ठीक होंगे। तो आज मैंने एक चोटी पे लगाने के लिए एक चुटीला जैसा बनता है तो इस तरीके का बना रही हूँ। तो ये मैंने छोटी छोटी सी क्रोशिया से ऊन की स्ट्रॉबेरी बनाई है और इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी डोरियाँ बना रखी हैं ये अलग अलग। तो इसको मैं चुटिया पे लगाने के लिए बनाने जा रही हूँ। तो फूल मैं आपको पहले डोरी बनाना बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने डोरी बनाई। तो आप ग्रीन धागा ले लीजिए, ग्रीन है कोई सा भी है तो उसको डबल कर लीजिए इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से डबल कर लिया धागा। यहाँ पे पहले मैंने दो बना लिए। अब जो मेरा गोला है तो गोले की साइड से मैंने पकड़ना है। देखो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसको इस तरीके से लिपेटेंगे और इस तरीके से हम ये बटी हुई सी डोरी डबल डोरी बनेगी। तो इसको धागे को हम इस तरीके से क्रोशिया में लेंगे और ऐसे पहले आप अपने हिसाब से बना लीजिए कितना बड़ा चोटीला बनाना है आपको। तो ये बच्चों के लिए जैसे चोटी पे लगाने के लिए बहुत ही प्यारा लगेगा। आप भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से पहले मैं इसको इस तरीके से चोटी बनाई है। तो ये इस तरीके से ये बटी हुई सी डोरी बन जाएगी। अब डोरी तो मैंने बता दी है। अब फूल देखो मैंने छोटे छोटे से फूल बनाए और फूल मैं काफ़ी बना चुकी हूँ और बहुत बारी मैंने फूल बना के डाल भी रखे हैं। तो इनको मैं अब जोड़ना बताऊँगी, तो फूल मैं फिर कभी बता दूँगी। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास एक ग्लू गन है, इसमें एक पाइप सी लगती है ये। तो इस तरीके से तो इसको मैं पहले लाइट पे लगा लूँगी। तो जब तक मेरी ग्लू गन गर्म होती है तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो मैंने जैसे ये डोरी लगा ली तो इसमें मैंने सिल दिया, ये अलग से बना के सिल दिया इसमें। अब मुझे क्या करना है, इसको एक छोटा एक बड़ा करके इस तरीके से मैंने यहाँ बीच बीच में फूल लगाने हैं। अब जैसे ये बड़ा बना रखा है, एक थोड़ा लंबा जाएगा एक थोड़ा छोटा जाएगा। तो इस तरीके से मैं इनको जोड़ूंगी। तो मैं क्या करूंगी, इनकी फिनिशिंग तो मैं बाद में करूंगी, पहले मैं फूल चिपका दूंगी इनमें। तो किस तरीके से फूल चिपकेंगे इसमें तो ये मैं बताती हूँ आगे। तो मेरे ग्लू गन गर्म हो जाए तो फिर मैं चिपकाना बताती हूँ। तो अभी मेरे पास पहले का पड़ा पुराना है तो नया लाके भी इसको चिपका सकती हूँ मैं। तो सबसे बाद में मैं इस फूल के ऊपर चिपकाऊंगी तो इसको बालों में अटैच करने के लिए इस तरीके से। तो पहले मैं इनको बताती हूँ कि किस तरीके से चिपकाना है। अब मैंने जैसे ये फूल बना रखे हैं, ये छोटे छोटे से फूल बना रखे हैं। तो ये इसमें कई रंग के बना रखे हैं ये इस तरीके के। तो ग्लू गन मेरा गर्म हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, पहले मैं येलो कलर का फूल चिपकाऊंगी यहाँ पे। तो ये देखो इस तरीके से ये सीधा उल्टे का ध्यान रखना है हमने। ये मैंने ग्लू गन लगा लिया। अब इसमें मैं डोरी को इस तरीके से चिपकाऊंगी। ये डोरी चिपका दी मैंने। अब मैंने पीछे फिनिशिंग के लिए एक छोटा सा हिस्सा इसका और बना रखा है ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर भी ग्लू गन लगाऊंगी ताकि मेरा सफाई से दिखे और अच्छा लगे। तो नहीं तो आप ऐसे सिंपल भी चिपका सकते हो। तो मैंने देखो ये एक छोटी सी टिकली और बनाई है तो इसके ऊपर मैं चिपका के इसको इस तरीके से अच्छी सी फिनिशिंग दे दूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारे चिपकाऊँगी। देखो अब ये चिपक गया। इसको बाद में मैं मोती लगा लूँगी इसके नीचे किनारे में, चाहे मैं ऐसी सिंपल बना के रखूँगी। तो इसको अच्छे से तरीके से हमने इसको चिपका देना है। देखो बस अब ये चिपक गया, अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ये चिपक गया। अब मैंने मैरून वाला बना रखा है तो अब मैं इसमें चिपकाऊंगी और इसके ऊपर डोरी रख के। तो ये मैंने एक छोटा बड़ा कर रखा है तो कई फूल थोड़ा ऊपर थोड़े से नीचे इस तरीके से ये फूल होंगे। अब इसके लिए भी मैंने एक और बना रखा है एक छोटा सा, तो इसको भी मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी।
कुछ में बनाए मैंने, कुछ में नहीं बनाए। देखो अब ये फिनिशिंग बहुत अच्छी फिनिशिंग लगेगी। देखो अब ये 2 मेरे बन गए। तो क्या है, फूल थोड़ा सा एक ऊंचा एक नीचा। अब इनको हम थोड़ा सा लटकन भी छोड़ेंगे नीचे को, तो इसलिए हम नीचे में नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं पहले इनको चिपका लेती हूँ सबको। तो मैं ये सारे चिपका चुकी हूँ और इसको भी मैंने फिनिशिंग दे दी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जला दिया इसके मुंह। और आप इसमें छोटे छोटे सुई से छोटे छोटे मोती भी लगा सकते हैं। मैं मोती बाद में देखूँगी कि कैसे लगाने, लेकिन पहले मैं ये बता देती हूँ कि अब मुझे यहाँ इसके साथ चिपकाने हैं ये। तो सबसे बड़ा वाला जो है वो मैं सेंटर में ले लूँगी, यहाँ पे सेंटर पे ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको चिपका दूँगी। ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हो। सिंगल एक चोटी बनाई, फूल बनाया, उसके बाद एक खटका लगा दिया, ये जो क्लिप होती है ये लगा लिया। अब मैं इसके साथ देखूंगी मुझे कौन सा लगाना है। तो इसके साथ मुझे ये देखना है कि मेरा फूल जो ज़्यादा ऊंचा है, अब ये ज़्यादा ऊंचे पे है फूल मेरा। तो अब मैं पहले इसको लगाऊंगी बीच में। इसको चिपका दिया मैंने इसके साथ। तो आप सुई से भी सिल सकते हो, अगर ग्लू गन नहीं है आपके पास तो सुई से भी सिल सकते हो। अब मुझे इस साइड से देखना है। अभी मैंने सेंटर में लगाया, तो ये फूल देखना मैंने कि कहाँ पे आ रहा है मेरा। अब ये फूल मेरा थोड़ा सा ये इसके जगह पे आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा फूल मुझे। अब मुझे ये लगा लेती हूँ मैं कि थोड़ा नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लगाती हूँ तो ये मेरा ज़्यादा ऊंचा आ जाएगा। तो मुझे सेंटर बनाना होगा। तो मैं इस वाले को उस साइड से लगा दूँगी और इसको मैं पहले लगा दूँगी। तो इसको मैं बिल्कुल मुझे साथ साथ में ही जोड़ने हैं, ये अलग अलग नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने क्लिप लगाना है इसमें, तो बराबर पे आना चाहिए। फिर इस तरीके से देखो, इसी के ऊपर मैंने बिल्कुल ऊपर नहीं, बिल्कुल सट के लगा दिया मैंने, बिल्कुल सटा दिए। इस तरीके से ये बनेंगे। अब आप चाहो तो इनमें मोती लगा लो ना, नहीं तो छोटे छोटे से फूल बना के भी लगा सकते हो नीचे को। अब इसको मैं इस साइड से लगा दूंगी। अब इसको फूल को मैं उल्टा रख लूँगी और बिल्कुल मैं इसको इसके साथ सटा के लगा दूंगी। तो आप इससे बड़े फूल भी बना सकते हो और छोटे फूल भी बना सकते हो, जैसे भी आपके पास ऊन बची है। ये बची हुई ऊन से बन जाता है। तो देखो इस तरीके से मैंने जैसे ये अभी मेरा सेंटर में हो गया। अब ये चिपक गया। ये धोने से भी इतनी जल्दी नहीं खुलते हैं, तो आप चाहो तो इसे सुई से भी सिल सकते हो फिर ऊपर से। अब मैं इसको खटके को चाहे तुम इस तरीके से फंसा लो कि जैसे हमने थोड़ा सा लूज बना के, तो इस तरीके से फंसा के भी कर सकते हो और चिपका भी सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे चिपका दूंगी पहले। तो सबसे पहले मैं इसको खोल दूंगी ताकि मेरा ये वाला हिस्सा ना चिपके। तो यहाँ पे मैं बराबर पे इसको ले लूँगी पहले। ताकि मेरा अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और लगा लूँगी अंदर की साइड को, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इसमें। तो ऐसे मैं इसको भर दूँगी ग्लू गन से। ये जितने अच्छे से चिपकाओगे उतने अटका रहेगा, ये चिपका रहेगा। तो देखो चिपक गया ये। अब ज़रा थोड़ा सा सूख जाए तो उसके बाद मैं इसके खटके को ऐसे करके दबा दूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं दबाऊंगी।
क्योंकि अभी गीला है तो वो चिपक जाएगा। तो इसको ज़रा थोड़ा सा और पक्का कर लो, और आप चाहो तो एक छोटी सी टिकली बना के इसके ऊपर रख लो। तो मैं वही करूँगी ताकि मेरा ये उतरे ना। तो एक मैं छोटा सा बना लूँगी 2 लाइन का और इसके ऊपर चिपका दूँगी। तो इस तरीके से देखो फूल ये वो बन गया आपका। बच्चों के लिए कोई भी पहन सकता है वैसे। तो इस तरीके से एक गजरा टाइप का ही बन गया। तो आप कैसे भी बना सकते हो, बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हो। तो ये चिपक गया। अब इसको मैं इस तरीके से हम ऐसे बालों में अटका सकते हैं ऐसे। और जैसे कि मैंने एक बारी पहले गजरा बना के डाल रखा है। तो देखो एक आज मैंने सिंगल सा गजरा बनाया, बिल्कुल सिंपल सा। एक तरफ मैंने पिंक धागा लगाया, एक तरफ मैंने वाइट लगाया, बीच में मैंने डोरी डाल के लगा दी। और जो मैंने पहले डाल रखा है अपने चैनल पे, तो वो ये वाला गजरा है। तो गजरा बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और आप चाहो तो ये फूल ना लगा के, अगर आपको ये फूल नहीं लगाना पड़ा तो आप इस तरीके से एक बटरफ्लाई बना के और इसके पीछे चिपका के, इनके बीचों में इनको चिपका के, और यहाँ पे बटरफ्लाई के पीछे ये वाला खटका लगा के, ये जो बटन आता है ये, तो ये वाला, और ऐसे ये बटरफ्लाई भी लगा सकते हो। अगर ये नहीं लगाना चाह रहे हो तो बटरफ्लाई के पीछे भी इस तरीके से इसे चिपका के लगा सकते हो। जैसे मैंने पहले ये इसमें दिखाया है कि बटरफ्लाई कैसे बनाई, और ये खटका जो चिपका रखा, तो आप इस पे भी हम इसको ना लगा के इस पे भी हम कर सकते हैं। और देखो बटरफ्लाई के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। बनाने के तरीके होने चाहिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और ये गजरा मैंने एक गजरा ये इस तरीके का बनाया मोटा सा, एक मैंने पतला सा बनाया, और एक मैंने ये इस तरीके का गजरा बनाया। ये बिल्कुल वाइट में बनाया है। और एक ही जूड़े के ऊपर डालने के लिए एक फूल बनाया है। ये इस तरीके से, ये भी रबड़ पे, जो रबड़ होते हैं हमारे पास, ये रबड़, और इस तरीके से ये तितलियां बनी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप अपने हिसाब से बनाइएगा कि कैसे बनाना है आपको, कैसे कलर। तो देखो जो भी कलर बच जाते हैं हमारे पास, तो हम उन कलर को यूज कर लेते हैं। तो देखो बड़ा सुंदर सा मेरा ये गजरा बन गया। अब तुम इसे गजरा लगा लो, चोटी कुछ भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब इनके कोनों में मैं थोड़े छोटे छोटे से मोती लगा लूँगी। मोतियों का काम भी करती हूँ, तो मोती भी है मेरे पास। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सीधा हो जाएगा। जब एक बार धुल जाएगा ना तो अपने आप सीधा हो जाते हैं। वैसे ये अभी क्रोशा या तो बहुत लूज हाथ से बनाना पड़ता है, या फिर ये थोड़ा सा सीधा करने के लिए हम मोती लगा सकते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखो इतनी सारी चीज़ें आप खुद बना सकते हो अपने घर पे, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनल इस तरीके से लग रहा है। तो इसमें मैंने छोटे छोटे मोती भी लगा लिए, 3-3 मोती, छोटे छोटे थे मोती। तो इस तरीके से ये पूरा अच्छा दिखेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी बना सकते हैं इस तरीके का। तो देखो अब मैंने टाँक के दिखा दिया। तो इसमें 2 स्ट्रॉबेरी बना लो, चाहे आप तितली बना लो, बटरफ्लाई बना लो, फूल ना लगा के बटरफ्लाई लगा लो जगह जगह पे। और इस तरीके से मैंने ये हैंगर में टाँक के दिखा दिया।